हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ कवर अप कर चुके हैं। ऑलराइट, आई होप सो ये जो लेक्चर होगा हम लोग का वो लास्ट लेक्चर होगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं आपको कल के लेक्चर में लास्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बता दूंगा। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में शायद एक या दो लेक्चर लग जाए, अगर ज़रूरत पड़ा तो ही बताऊंगा। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं। ऑलराइट, और जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसके एडिशनली भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट फिर भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो सकता है आपको थोड़ा सा बाद में काम आए, तो इसलिए अगर ज़रूरत पड़ा तो हम वो ज़रूर आपको बता देंगे। ऑलराइट, तो फिलहाल ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर शायद मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्या इस क्वेश्चन को, एनीवे किया होगा तो भी ठीक है, नहीं किया होगा तो भी ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया था वो एक बार फिर देख लो। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन कह रहा है द फैमिली ऑफ लाइन्स x इंटू ए प्लस 2b प्लस वाई इंटू ए प्लस 3b इज इक्वल टू a प्लस b passes through a fixed point, find the coordinate of the fixed point। तो वो एक फिक्स पॉइंट से पास तो हो रहा है, चलो होने दो भाई, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वही फिक्स पॉइंट की वैल्यू, वही फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में फैमिली ऑफ लाइन्स का कंसेप्ट तो पढ़ा ही था, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक एक्चुअली हम लोग किस तरीके से करेंगे? ax प्लस 2bx प्लस ay प्लस 3by इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब मैं आपसे कुछ इस तरीके का कह रहा हूं, ये x वाला और ये इसको आप एक साइड लेते आओ और एक पास लिख लो, ax प्लस ay माइनस a, और इसको आप एक अलग ब्रैकेट में रख लो, प्लस इसको एंड इसको और इसको एक पास लिख लो बच्चों, 2bx प्लस 3by माइनस b इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? ओके, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ से a कॉमन निकाल लो, b यहाँ से कॉमन निकाल लो। तो जब यहाँ से a फाइनली कॉमन आएगा तो x प्लस वाई माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप b कॉमन लोगे तो 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था भाई? फैमिली ऑफ लाइंस का एक बहुत बेहतर सा हमने बताया था आपको कि एक्चुअली होता क्या है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0। जो रिजल्टेंट इक्वेशन आता है, जैसे ये दो लाइंस है उससे पास करते हुए एक लाइन, ऑलराइट, तो इस लाइन का इक्वेशन में वो ये जो लाइन का इक्वेशन आप निकालोगे वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो लैम्बडा पे कर रहा है। ये एक थ्योरेटिकली पार्ट है जो कि आपको सीखना पड़ेगा। देखो, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि L1 प्लस लैम्बडा L2 ना, तो हमें ये तो दिख रहा है सर ये किसी लाइन का इक्वेशन है और ये भी किसी लाइन का इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर बात क्या है? इसका कोएफिशिएंट तो यहाँ पर 1 है, मतलब एक लाइन ऐसा है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका भी कोएफिशिएंट 1 बना देते हैं। कैसे बनाओगे? a से डिवाइड भी दे दो, a से जब आप डिवाइड दोगे तो यहाँ तो b बाई a बन जाएगा और वहाँ 0 बाई समथिंग 0 ही होता है। तो फाइनली ये हमारे एक फैमिली ऑफ लाइन्स की तरह दिख रहा है क्या? बिल्कुल। अभी हमें क्या करना है? हमें वो फिक्स पॉइंट ही तो निकालना है। तो एक्चुअली हमारा तो अब आंसर आ चुका है। कैसे? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? L1 की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर L2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2x प्लस 3y माइनस 1, 2x प्लस 3y माइनस 1। देखो, जब भी आप ऐसे लिखते हो ना L1, तो इक्वल्स टू 0 नहीं लगाते हैं। काम करते हैं इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं आप लोग। ये चीज आपको बाद में समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ हम लोग के सामने दो इक्वेशंस आ गए लाइन की, तो अब हमें क्या करना है? हमें पता है भाई कि ये इक्वेशन तो हमें पता था, ये जो दो लाइन लेट सपोज ये L1 था, ये L2 था, इन दोनों से पास करता हुआ एक लाइन हमें चाहिए था, उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ। तो हमारे पास तो वो दिया ही हुआ था L1 प्लस लैम्बडा L2, लेकिन हमें क्या करना था? हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, तो हमने दिमाग लगा करके L1 निकाल दिया, L2 निकाल दिया। अब L1 L2 जब पता चल गया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने में कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं। तो यार यहाँ पर कितना है? 2x प्लस 3y, और यहाँ पे कितना है? माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 2 से इंटू कर देता हूँ, तो जब इंटू करूँगा ना तो 2x प्लस 2y और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं और यहाँ पर भी माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन,
तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा और y यहाँ पे कितना बन जाएगा 1, तो इक्वल्स टू में -1। तो y की वैल्यू जब -1 पुट करोगे इसमें तो एक्चुअली होगा क्या, तो x की वैल्यू फाइनली 2 आ जाएगी बच्चों, देखा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 जो कि हमें पूछा गया था। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल था ही नहीं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट बच्चों? कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं अभी हमने बताया, बस अभी सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं। ओके, नोट कर लो इसे जल्दी, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलराइट। उसकी मदद से आप कई सारे कंसेप्ट तो ऐसे समझ जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो स्ट्रेट लाइंस में और भी बहुत चीज़ है, जैसे कि रोटेशन ऑफ एक्सिस। आप जो ये एक्स एक्सिस ये जो आप पढ़ते हो ना, ये भैया वाई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हम लोग क्या करते हैं इसी को रोटेट कर देते हैं और क्या करते हैं, और ये जो ओरिजिन है ना इसी को शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। इसको यहाँ रखा था यहाँ रख देंगे, तो क्या प्रभाव पड़ता है। एनीवे, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर ये सब भी आपको बता दूंगा, एकदम मज़ा आता है पढ़ने में। इनफैक्ट पहले ही इतना नोट कर लिया कि आप सबने, आई होप आप सबका नोट हो गया होगा, तो इसलिए मैं आप इरेज करता हूँ। फिर और भी कुछ हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मज़ा आ रहा है? वैसे तो अभी हम लोग बहुत बेसिक से टॉपिक पर चल रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट फिर भी स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन सारा का सारा खेल किस पे है, फंडा पे है। ओके, अगर आपका फंडा क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको जरा नोट करो। लास्ट लेक्चर में बहुत बेहतरीन मैं आपको कंसेप्ट बताया था, अगर आपने याद हो तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द bisector of obtuse angle between the lines 3x minus 4y plus 7, 3x minus 4y plus 7 is equals to 0 and 12x plus 5y, 12x plus 5y minus 2 is equals to 0। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस, और वहाँ पे आपको दो लाइंस गिवन है, दिख रहा है क्या? वहाँ पे आपको दो लाइंस गिवन है, दिख रहा है बच्चों? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आखिर में ये होगा कैसे। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन, इस तरह के कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, क्वेश्चन नहीं कराया था, बट फिर भी क्या बताया था मैंने, भाई एक काम करो, अगर आपको इसको सॉल्व करना है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल, लेट अस सपोज दो लाइंस, यही दो लाइंस मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आपको क्या करना है, जहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, लेट अस सपोज इस तरीके से आप नहीं बना रहे हो, ये कोई लाइन है और ये कोई है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पे बाइसेक्ट करता हुआ कोई लाइन जाए और उसी का आपको इक्वेशन बताना है, तो कैसे बताओगे? तो पहला तो दिमाग ये आना चाहिए कि हमने इक्वेशन तो पढ़ा था, बट कैसे? हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था 3x minus 4y plus 7 is equals to 0, एक लाइन तो है, लाइन का इक्वेशन आ गया ना। तो मैंने आपको ये बोला था कि दोनों लाइन का इक्वेशन लिख लो, 12x plus 5y minus 2 is equals to 0, और साथ साथ ये भी तो बोला था कि पहले कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है, ऐसा ना हो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे, नहीं। तो एक काम करो, पहले कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाओ। क्यों बना रहे हैं पॉजिटिव? क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करते हैं ये a1 a2 वाला, a1 into a2 प्लस b1 into b2, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों कि आखिर में ऑब्ट्यूज के लिए हम यूज़ क्या करें, कौन सा साइन, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो a1 into a2 -36 हो जाएगा क्या?
और ये b1 इंटू बी2 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू व्हाट -16 मतलब a1 प्लस a2 सॉरी a1 a2 प्लस b1 b2 उसकी वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 आता है तो हम ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में ही सोचते हैं, और पॉजिटिव आता है तब भी ऑब्ट्यूज के बारे में। तो लेस देन 0 आ रहा है तो ऑब्ट्यूज के बारे में सोचेंगे, तो नेगेटिव साइन लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन एक्चुअली मैं डिफाइन कैसे किया था आपको, अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और वो बराबर है किसके प्लस माइनस एडिशनली है। और वहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अगर जिसको कल के ये जो फॉर्मूला था उसमें थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा तो फर्क मत महसूस करो, दोनों सही है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है दोनों जगह एक्स मतलब आप यही लिख लो। अगर आपको करेक्शन करना है तो डेफिनेटली आप करेक्शन कर लो, एक्स वाई हर जगह लिखो, एक्स वन वाई वन मत लिखो, ओके। और एक्स वन वाई वन अगर लिखा भी है तो भी क्या दिक्कत है, एक्स वन वाई वन तो मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो मैंने एक्स वाई ले लिया, तो क्या ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा एक्स कॉमा वाई, यस। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स कॉमा वाई ले लिए, तो एक काम करते हैं इन दोनों में हम लोग एक्स कॉमा वाई पुट कर देंगे या फिर इसमें पुट कर देंगे, बात वही है, कुछ भी आप कर सकते हैं। यानी ये नहीं भी समझ में आया तभी कोई दिक्कत नहीं, ये समझो। मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसीलिए मैं ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या करूंगा, नेगेटिव साइन लेकर के सॉल्व करूंगा। ये नेगेटिव साइन लेकर के मैं सॉल्व करूंगा, ना कि पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करूंगा, बात समझे। अब यहाँ पर एक लाइन तो ये है, तो एक काम करते हैं एज इट इज इस लाइन को लिख लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा, एक्चुअली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 5 हो जाता है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या कर पाओगे। फिर डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख लो, इस इक्वेशन को आप क्या लिखोगे बच्चों, माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन रूट आई होप सो 13 आ जाएगा, देख लेना वैसे कुछ गलत नहीं होगा, हाँ वही आ जाएगा। अब उसके बाद एक काम करो, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, यहाँ आ जाएगा आपका 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ पर आ जाएगा 60x और वहां पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव 5 5 जा 25y और वहां पे कितना हो जाएगा -10, देखा, ओके। अब एक काम करो, ये x वाले टर्म को और इसको उधर ले जाओ, देखो एक्चुअली बनता क्या है, क्या बनेगा 20 नहीं 19 है, इसको बनेगा, देख लो जरा 19x और वो जब उधर जाएगा तो 50 प्लस 20 77y एंड ये जब 91 उधर जाएगा तो एक्चुअली क्या हो जाएगा -101 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आ रहा है बच्चों जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट अस सपोज ये दो लाइंस की, ये L1 है ये L2 है, इन दोनों में ऑब्ट्यूज एंगल ये बन रहा है ना, तो इन दोनों का बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, उसका इक्वेशन है ये, समझे। कुछ बहुत सारा टिपिकल चीजें मैंने इसमें आपको कुछ नहीं बताया, कल के लेक्चर में बेसिक से हमने डिस्कशन किया था, बस देखो बात अगर बदल जाती कब, अगर आपको यहाँ पर एक्यूट एंगल पूछा होता ना तो आप नेगेटिव लेकर सॉल्व नहीं करते, आप तो पॉजिटिव लेकर सॉल्व करते, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आता, यहाँ पॉजिटिव आ जाता, बाकी सारे कैलकुलेशन सेम रहता। और आपको हाँ एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर इसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो वो चीज आप रेक्टिफाई कर सकते हो बच्चों, वो चीज मैं थोड़ी करूँगा, ओके। तो नोट कर लो वही से जल्दी से, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ओके। तो मैं अब इसे इरेज करते हैं, फिर और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए है। हाँ और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन हम नहीं देख रहे हैं, सारे सारे हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन इतना है, अगर आपने एक एक टाइप के क्वेश्चन समझ लिए ना तो उस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपसे बन जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है।
ऑलराइट, तो फिलहाल तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो जरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, नोट करो इसे। यहाँ पर आपको बोला जरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of the point of intersection of the lines x plus 5y plus 7, x plus 5y plus 7 is equals to 0, comma 3x plus 2y minus 5 is equals to 0। और यहाँ पर एक कंडीशन आपको दे दिया गया बच्चों, क्या ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल to the line 7x plus 2y minus 5। ओके देखो जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, और वो किसके पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। देखो इसको हम लोग करने के लिए दो तरीके हम लोग उसको कर सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये L1 ये L2, उन दोनों को मैं रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एक ऐसा लाइन निकालना है जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट हो। तो मैं तो डायरेक्टली कर सकता हूँ ना कि हाँ भैया L1 प्लस लैम्बडा L2 लिख दूंगा, लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, केवल लैम्बडा निकालना रहेगा। बिल्कुल यही तरीके से हम लोग करेंगे, लेकिन क्या कोई और तरीका हमारे दिमाग में आ रहा है करने का, कोई और तरीका हो जो कि हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? देखो आपको वो लाइन का इक्वेशन निकालना जो इसके इंटरसेक्शन से पास तो हो और साथ साथ इस लाइन के पैरेलल भी हो। तो पैरेलल तो यार इनफैक्ट जब इसका स्लोप आप निकालोगे तो कितना आएगा, -7/2। तो वही स्लोप किसका होना चाहिए, उस लाइन उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला भी। और आप क्या कर सकते हो, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो? हाँ, क्यों? क्योंकि इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और इस लाइन का एक स्लोप आ जाएगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी लाइन को लिखने के लिए क्या होती है, एक स्लोप दे दो एंड एक पॉइंट दे दो, तो वो हमें तुरंत मिल जा रहा है। बट फिर भी वो कंसेप्ट से तो तुरंत हो जाएगा ना, हम तो वो कंसेप्ट नहीं सीखे हैं अभी, आई मीन वो कंसेप्ट तो सीख चुके हैं बहुत पहले का। तो जो नया कंसेप्ट है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग डेफिनेटली बच्चों। हाँ, तो हम लोग कुछ इस तरीके का अप्लाई करेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस, लैम्बडा L2 इज इक्वल्स टू 0। तो L1 कितना है, x प्लस 5y प्लस 7, और यहाँ पर प्लस में लैम्बडा है, और L2 7x प्लस 2y माइनस 5, 7x नो ओहो गड़बड़ हो जा रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? ओके, तो यहाँ से इतनी बातें तो क्लियर हो गई, चलो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब हमें उसका इक्वेशन लिखना होता है तो x वाले x के पास हम लोग लिख लेंगे। जब लिखोगे ना तो एक्चुअली आएगा कितना, 1 प्लस 3 लैम्बडा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस ये y वाला टर्म है और वो y वाला टर्म है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 लैम्बडा, और यहाँ पर तो y है ही। ओके ओके, और ये 7 माइनस 5 लैम्बडा प्लस में 7 माइनस 5 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बात आती है, क्या हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे? ये क्या आ गया, ये x और y के टर्म में एक हमारा कुछ आ रहा है इक्वेशन। तो x और y के टर्म में इक्वेशन कौन सा आता है, एक लाइन का तो आता है। तो वो लाइन क्या है, जैसे ये दो लाइन थे उनके पास करने वाली ये लाइन ही है, क्योंकि हमने वही कंसेप्ट लगा के निकाला। तो जो लाइन आया वो क्या है, इन दो लाइन से पास करने वाला एक लाइन है। तो बात आती है इसका स्लोप कितना है। स्लोप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका स्लोप नोन है ना, हमें इसी स्लोप का हमें एंगल वो लाइन बनाना है। तो एक्चुअली मैं आप क्या कह रहा हूँ, स्लोप निकालो।
तो माइनस में 1 प्लस 3 लैम्बडा करोगे और अपॉन में क्या लगा दोगे 5 प्लस 2 लैम्बडा, जो कि बराबर कर दोगे किसके -7/2 के। तो -7/2 यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आएगी देखो जरा 2 प्लस 6 लैम्बडा, 2 प्लस 6 लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट 35 प्लस 14 लैम्बडा। दिस एम्प्लॉयज उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 8 लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट, ओहो क्या हो रहा है भाई 8 लैम्बडा तो उधर जाएगा तो -33 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश हम लोग करेंगे बच्चों। यहाँ देखो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्बडा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी कि हाँ भाई चलो ठीक है -33/8 आएगा क्या। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई, तो अब लैम्बडा की वैल्यू जब आ गई तो बस इसमें तो अब पुट करना है यार। इसमें जब आप पुट कर दोगे तो एक्चुअली आ क्या जाएगा वही लाइन की इक्वेशन जो कि आपको पूछा हुआ है। कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल काम था क्या, नहीं सिंपल, हमें बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना था और क्या करना था। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया, इससे ज़्यादा सिंपल तो और कोई क्वेश्चन हमारे लिए हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता यार। बहुत शानदार क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, और इसको करने का 2 तरीका भी मैंने आपको बता दिया। एक तरीका तो ये है और एक तरीका वो है। उसमें क्या करना पड़ता आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह बहुत कुछ निकालना पड़ जाता, बट इसमें हमें कुछ खास इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह निकालना नहीं पड़ा है, केवल हमने फैमिली ऑफ लाइन्स का कंसेप्ट लगाया है एंड देन हमारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन इसी में मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। वो क्या है ये भी देख लो, यहीं पे देख लो, बी लिख लो, परपेंडिकुलर टू द लाइन 7x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपको अभी भी इन्हीं दोनों लाइन से पास करने वाले एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन अब वो क्या कंडीशन है इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अभी भी हम लोग कंडीशन जानते हैं कि इसका स्लोप हम लोग निकाल लेंगे और इसी तरह का कुछ एक और इक्वेशन बनेगा, उसका स्लोप आ जाएगा, दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो -1 के बराबर होना चाहिए। तो डेफिनेटली इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फिर वहां से लैम्बडा की वैल्यू आएगी और फिर लैम्बडा की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो उस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल चीजें नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी समझने का कोशिश करोगे तब कर ले जाओगे। ये आपका होमवर्क के लिए है बच्चों, इसे कर लेना, आप करोगे ना, कर लेना यार, बहुत ज्यादा कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं है वो। ओके, तो एक क्वेश्चन कुछ और भी करते हैं, फिर उसके बाद सेशन को हम लोग एंड कर देंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए अगर देना होगा तो मैं दे दूंगा। ओके ऑलराइट, मजा आ रहा है क्या? कुछ बहुत ज्यादा अभी हमने टफ क्वेश्चंस किए नहीं है, बट फिर भी ये अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा हो वो बात अलग है, बट फिर भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था वो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत शानदार है, थोड़ा सा लेंथी है, लिख लो। A ray of light, a ray of light, a ray of light is pass, ओहो यार कुछ ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख रहा ना, एक काम करते हैं नीचे थोड़ा सा लिखते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। ओहो ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a ray of light is sent along the, a ray of light, a ray of light sent along the line, along the line x minus 2y minus 3, x minus 2y minus 3 is equals to 0 upon reaching the line, upon reaching the line कहाँ पे जा रहा है, अपॉन रीचिंग द लाइन 3x minus 2y minus 5 is equals to 0. The ray is reflected from it. The ray is reflected from it
उससे रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन containing the reflected ray, containing the reflected ray। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट मैं अगर आपको पढ़ के बता देता हूँ, a ray of light, a ray of light sent along the line, अब वो कहाँ तक जा रहा है, इस लाइन तक जा रहा है वो। a ray reflected from it, find the equation of the line containing the reflected ray। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्चुअली इसका मतलब ये है ना, जैसे कि ये कोई लाइन है, लाइन क्या, इसको आप समझो एक मिरर की तरह समझ सकते हो, इसको आप एक मिरर की तरह भी समझ सकते हो, जिस तरह समझना है उस तरीके से समझो। अगर इस तरीके का मिरर नहीं भी लेना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओहो क्या करूं, इस तरह से कैसे बनाऊं। देखो पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं कि हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं, तो एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाएंगे। अच्छा मतलब फिर भी रफ ही रहेगा वो, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हम लोग डायग्राम भी नहीं बनाएंगे। ऑलराइट, बहुत रफ फिगर रहेगा। इस तरीके से एक आप कह सकते हो कि आप ले सकते हो। देखो क्या, अगर इस तरीके से मैंने लिया तो यहाँ से फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं लगेगा। ओहो कुछ तो आ जाओ दिमाग में, इस तरह से भेजो, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करा दो, और यहाँ पे इस तरीके से मान लो। समझ में आ रहा है? देखो मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको, अगर आपको इस तरीके से नहीं लेना है, आप देखो किसी तरह से भी ले सकते हो। अगर आपको इस तरीके से लेने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो डेफिनेटली आप, अगर आपको एकदम एग्जैक्टली बनाना है तो भी आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे? अगर आपको एग्जैक्टली बनाना है तो आप देख लो कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करोगे, वाई की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट पर एक्स की वैल्यू 0 होती है ना, तो एक काम करो, एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करोगे या फिर वाई की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आएगा, और जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू -3/2 आएगा, -3/2। यानी कि इस तरीके का कुछ डायग्राम है, देखा? यानी कि इस तरीके का कुछ डायग्राम है, और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। हम लोग फिर बोल रहे हैं, एक काम करो भाई, एक्स की वैल्यू जब इसमें 0 पुट करोगे तो एक्चुअली वाई की वैल्यू -5/2 हो जाएगा, और जब वाई की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 5/3 हो जाएगा। तो 5/3, 3 1 जा 3, ओके। तो ये कहीं यहीं से फेंका जा रहा है, फिर तो यहाँ से आप कह सकते हो यहाँ से फेंका जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट कहाँ तक हो रहा है, -5/2 मीन्स 2.5 तक, और उसमें कितना आया था, 3/2 मीन्स 1.5, और ये 2.5। हाँ देखो ओहो क्यों गलत हो रहा है आज, क्यों गलत हो रहा है भाई? कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया, या फिर क्वेश्चन हमने गड़बड़ कर दिया क्या? क्वेश्चन कहीं गड़बड़ तो नहीं उतार दिया? एक मिनट देखते हैं भाई, क्वेश्चन तो कहीं गड़बड़ नहीं है। नहीं बिल्कुल क्वेश्चन सही है। ओहो यहाँ पे ये मैं समझाना भूल गया आपको, ये देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कुछ बहुत टिपिकल नहीं है यार। ये देखो ये आया, ये हमारा एक मिरर है, ये हमारा क्या है, एक मिरर है। अगर ये एक मिरर है और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपने क्या किया, एक इंसिडेंट रे भेजा, आपने क्या किया, यहाँ से एक इंसिडेंट रे उस पर भेजा, तो एक्चुअली वो क्या किया, इस तरीके से निकल गया। समझ रहे हो? अगर आप इस तरीके से नहीं भेजना चाहते हो लाइट को, तो आप इस तरीके से भेज दो भाई, इसको थोड़ा सा और तिरछा बना दो। तो एक्चुअली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अभी आपको समझ में, मैं क्यों इतना कितने बार इरेज कर दिया। देखो यहाँ से जब आप भेजोगे तब क्या आएगा, तो एक्चुअली फिर आप यहाँ से फिर इसको भेजो इस तरह, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा। क्यों मैंने इस तरीके से किया, यहाँ पे बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लगेगा। देखो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, जिस तरह से हम लोग क्लास 10th में मिरर में करते थे, तो जब आप इस लाइन को, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ऐसा मैंने जनरली ले लिया,
तो जिस एंगल से वो आता है उसी एंगल से फिर रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें कंसेप्ट क्या है, अगर ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, और इसको अगर आपने आगे बढ़ा दिया और यहाँ से तो ये रिफ्लेक्ट कर ही गया, तो आगे बढ़ जाने वाले किसी भी पॉइंट पर अगर आपको किसी का भी कोई भी पॉइंट पता है, जैसे कि ये पॉइंट पता है, कोई भी पॉइंट पता है, ये जैसे हमने इस इंसिडेंट रे को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। इंसिडेंट रे पर जब आपने आगे बढ़ा दिया तो उस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, अगर आप उस मिरर, जिस मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस मिरर के अबाउट में उस पॉइंट का इमेज ले लोगे ना, तो डायरेक्टली इसी के ऊपर आएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बच्चों एक बार सुन लो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो मैंने इंसिडेंट रे को जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अगर आपको इंसिडेंट रे पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट मिल गया ना, कोई भी एक पॉइंट, तो जिस पर से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से इसी लाइन पर तो वो लाइट आया और रिफ्लेक्ट कर गया, तो उसी के अबाउट में उस पॉइंट का इमेज ले लो तो वो उस पर लाई करता है, वो रिफ्लेक्टेड रे से। बात समझे, यही कंसेप्ट था इसमें। अ रे ऑफ लाइट सेंड अलोंग, तो यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर क्या है बच्चों, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। चलो ठीक है, करने दो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बात बताओ, करोगे कैसे। आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है, इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो आप डायरेक्टली ये तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। तो पहले वही निकाल लेते हैं भाई, निकाल लिया जाए क्या, इसको तभी से इरेज करते हैं। क्या है वहां पर, 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और नीचे वाले इक्वेशन को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4y, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गया। तो माइनस 1 जब तुम उसमें पुट करोगे y की वैल्यू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा प्लस 2, और तो माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। तो यानी यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या निकाल लिया, ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1,-1, ठीक है, ओके, सेटिस्फाइड, ओके। अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, देखो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है, तो एक पॉइंट तो पता चल गया, अब एक पॉइंट कोई और पता चले, तो हमने अभी तो कंसेप्ट बताया कि इसको एक काम करो, आगे बढ़ा दो, उसका अगर आपको कोई भी पॉइंट पता है, इस लाइन के अबाउट इमेज ले दो तो उस पर लाई करेगा। तो कोई पॉइंट पता तो चले, तो पता चल जाएगा। अच्छा सर एक बार दिख रहा है कि इंसिडेंट रे जो है वो इस एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो जब कट कर रहा है तो जहां पर कट करता है वहां पर y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना, तो एक काम करो, वो जो दिया हुआ है ये इसी का तो लाइन है, ये वही लाइन तो है, इसमें जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, दिखा क्या, तो ये कितना है 3,0, देख लो भाई, समझ लो, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये P पॉइंट अगर मैं मान लूँ तो और यहाँ पर लिख दूँ फॉर P, अगर मैं P के लिए ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट है जिसपे y की वैल्यू 0 होती है, तो यानी यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 0, दिस एम्प्लॉइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जस्ट इस पॉइंट का आपको इमेज लेना है इस लाइन के अबाउट, तो इमेज वाला कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, बताया हूँ क्या, तो काम करते हैं बस जनरल में मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। 3,0 का इस लाइन के अबाउट में इमेज ले लोगे, कैसे लोगे, x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 इनटू दिस लाइन का इक्वेशन, लेकिन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हुए अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद करो फॉर्मूला या फिर पीछे पलटो, तो आपका एक पॉइंट आ जाएगा ना, तो ये यही वो पॉइंट होगा। तो यहाँ पर वो कोई पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट तो आपको पता ही है, 2 पॉइंट जब पता है तो क्या एक लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हो, बताओ तो जरा। बहुत ज़्यादा सिंपल था बच्चों, बस थोड़ा सा डायग्राम में क्यों गड़बड़ हो रहा था, कई लोग के दिमाग में सर को आ ही नहीं रहा है, सर को आएगा क्या, देखो क्यों गड़बड़ हो रहा था। एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा डायग्राम मैं इसलिए बना रहा था, जैसे कि हम लोग कई तरह के बना रहे थे, अगर मैं इस तरीके से आपको बना के दिखा रहा था, जैसे कि ये था, तो भैया उस तरीके से न मान करके हम अगर इस तरीके से मान तब भी मेरा आंसर आता। पूछो कैसे, नहीं पूछोगे, नहीं पूछोगे, नहीं पूछूं, ओके। तो मान लो यहाँ से आपने इंसिडेंट कराया, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो फाइनली ये कभी तो जाकर के एक्स एक्सिस को टच करेगा, कभी तो कट करेगा, लेकिन आपको इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा लंबा खींचना पड़ रहा है, तो वैसा कुछ डायग्राम बन रहा था। तो मैं चाह रहा थोड़ा सा अच्छा बने, थोड़ा सा दिखे आपको,
तो यहाँ से जब मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से किया तो दिखा कि हाँ यार इस पॉइंट से अगर मैं लाइन को फेंकूंगा तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा और वो कट भी करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट रखो कि वो एक्स एक्सिस को कट तो जरूर करेगा 100%। ओके, तो जिस पॉइंट पर कट करेगा और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुआ है उस पॉइंट उस लाइन के बाद उसका इमेज ले लेंगे और एक पॉइंट तो हमने इंटरसेक्शन से निकाल लिया और ये पॉइंट आ जाएगा, 2 पॉइंट आ गया तो हम लोग इक्वेशन लिखने में माहिर है। क्यों भाई? ठीक है फिर तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों।